हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 तथा 10 में भी पूछा जाता है कि अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। तो अमोनिया का निर्माण आज की इस वीडियो में आपके लिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण बताने वाले हैं कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। औद्योगिक तथा हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार होता है। ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में सचित्र वर्णन के द्वारा पूछ लिया जाता है। यह बनाने के लिए सचित्र वर्णन दिया हुआ है। इस सचित्र वर्णन को समझेंगे हम। इसी प्रकार हम कैसे अमोनिया विधि से अमोनिया बनाई जाती है, हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है, आज की इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चित्र को हम बाद में समझ लेंगे, पहले हम थ्योरी को देख लेते हैं कि इसके सिद्धांत क्या है और इसकी विधि क्या है, फिर इसके क्या उपयोग है तथा उसके क्या प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। ये 5 नंबर यहाँ पर फिक्स हैं बिल्कुल। भले इसके अथवा में कुछ भी पूछ लिया जाता हो, लेकिन ये 5 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। तो इसका हैबर विधि द्वारा इसका सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इसे थोड़े शब्दों में, आसान शब्दों में लिखना है। तो इसमें सिद्धांत क्या है, हैबर विधि का सिद्धांत, ये हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, यदि शुद्ध नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या होता है N2, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है N2, तथा हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2 के साथ 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्या बनती है अमोनिया। तो यहाँ पर हमारे क्या थ्योरी दी हुई है कि यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। तो इसका अनुपात क्या है 1:3। तो 1 अनुपात में किसको लिया जाता है अमोनिया को। तो यहाँ पर 1 अनुपात में अमोनिया, यहाँ पर 1 अनुपात है हमारा, प्लस हाइड्रोजन के साथ 3 अनुपात को मिश्रण करने पर अमोनिया प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 3H2, ये हमारा तीर का निशान है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये तीर हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर N2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया। NH3 क्या होता है अमोनिया, NH3 अमोनिया। यहाँ पर 3H है, 3 दूनी 6, यहाँ 6 है, 2 3 6, यहाँ पर 6H हो गए, प्लस ये कितनी कैलोरी उत्पन्न करेगा 23,400 कैलोरी ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का तीर का निशान है, ये नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया बन जाती है तथा अमोनिया को विघटन करने पर हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन भी बन सकता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसे तीर प्रदर्शित करता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है। इसी प्रकार ये हमारा सिद्धांत क्या है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे, इसमें 23,400 यानी 23,400 कैलोरी उत्पन्न हो रही है। तो ये ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ला-साते नियम के अनुसार, ला-साते नियम हमारा क्या था, कक्षा 11 में ला-साते नियम हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता है, ला-साते नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर, यानी कम टेम्परेचर और अधिक प्रेशर पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। क्या होता है, कम ताप और अधिक दाब पर अधिक अमोनिया उत्पन्न होती है। तो इसके क्या है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक, बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक उपस्थिति में कम ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो हमारा ताप और दाब कितना होना चाहिए, यहाँ पर ताप होना चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, और हमारा दाब कितना होना चाहिए 200 वायुमंडल या एटीएम। इसको दाब को हम किस में नापते हैं, एटीएम में, यानी वायुमंडल में। इस प्रकार हमें सिद्धांत में क्या लिखना है, इस अभिक्रिया में लोहे का सूत्र क्या होता है, यानी Fe, आयरन को क्या बोलते हैं, लोहे चूड़ उत्प्रेरक, तथा मोलिडेनम का सूत्र क्या होता है MO, ये मोलिडेनम का सूत्र होता है उत्प्रेरक वर्धक, यानी उत्प्रेरक को बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को बढ़ाता है, और उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक को बढ़ाता है कि थोड़ी सी मात्रा प्रयोग की जाती है। तो इसमें थोड़ी सी मात्रा मोलिडेनम की प्रयोग की जाती है, तो हमारी इस प्रकार अमोनिया प्राप्त की जाती है। तो हमारा सिद्धांत कितना था, हमारा सिद्धांत ये था, यदि शुद्ध नाइट्रोजन को तथा हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण में गर्म किया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है।
तो इस प्रकार हमारा ये सिद्धांत है और इतना ही सिद्धांत हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसकी हम विधि बताएंगे कि कैसे अमोनिया की विधि को बताया जाता है, या अमोनिया कैसे बनाई जाती है, हैबर विधि द्वारा या औद्योगिक विधि द्वारा। ये विधि जो है इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन को लिखना है। हम चित्र के द्वारा भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं और इसको डेफिनेशन को समझ के भी चित्र लिख सकते हैं, चित्र को बना सकते हैं। तो हमारा विधि क्या है, शुद्ध N2 यानी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर Fe यानी आयरन, एमो मोलिब्डेनम के मिश्रण के साथ 200 वायुमंडल दाब पर यानी प्रेशर पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। इसे संघनित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार हमारी विधि 4-5 लाइनों की विधि बहुत ही सिंपल विधि है। इसके अनुसार हम चित्र को समझते हैं। तो इसमें क्या है, चित्र में क्या है देखिए आप यहाँ पर शुद्ध N2 और H2। तो यहाँ पर क्या है, शुद्ध N2, ये चित्र बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। यहाँ शुद्ध N2 तथा H2 चित्र देखिए, ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर सेम है और ये जो है ये स्ट्रक्चर सेम है। ये चित्र को 2-3 बार बनाने से हमारा चित्र सरल हो जाएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का चित्र कैसे बनता है। ये देखो सेम है, ये सेम है और यहाँ पर ये सेम है। तो इस प्रकार यहाँ पर N2 तथा H2 को इसमें प्रवाहित करते हैं। तो यही विधि दिया हुआ है कि शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के मिलाकर Fe तथा मोलिब्डेनम के मिश्रण में, तो Fe तथा मोलिब्डेनम क्या है, ये Fe तथा मोलिब्डेनम के मिश्रण में, कहाँ पर, यहाँ पर इसमें N2 तथा H2 को प्रवाहित करके Fe तथा मोलिब्डेनम के मिश्रण में प्रवाहित करके ये उत्प्रेरक कक्ष है। ये क्या है, हमारा उत्प्रेरक कक्ष है Fe तथा एमओ को यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, संघनित में प्रवाहित करके ठंडे जल में यहाँ से अमोनिया प्रवाहित होती है और यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद सर्कुलेशन पंप से फिर दोबारा प्रवाहित होकर ये दोबारा से उत्प्रेरक कक्ष में आती है और यहाँ पर द्रव अमोनिया प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारे ये द्रवण कक्ष में लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होती है। इस प्रकार ये धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होती रहती है। तो N2 तथा H2 को कंप्रेसर पंप में प्रवाहित करके उत्प्रेरक कक्ष में जाती है। उत्प्रेरक कक्ष के बाद यहाँ पर N2 भी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों को संघनित में प्रवाहित करके, ये ठंडा जल है, ये गरम आती है। जब गर्म अमोनिया आती है लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ पर ठंडे जल से लिक्विड में प्रवाहित हो जाती है, ठंडे जल से लिक्विड में बदल जाती है। फिर ये द्रव अमोनिया यहाँ पर फिर दोबारा से इसी प्रकार अमोनिया बनती रहती है। तो हम पुनः विधि को समझ लेते हैं। शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण को मिलाकर Fe यानी आयरन तथा मोलिब्डेनम के मिश्रण में साथ 200 वायुमंडल दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। इसे संघनित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। ये हमारी हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि है। तो इसके भौतिक गुण क्या है, अमोनिया के भौतिक गुण हैं, इसकी गंध तीव्र होती है। अमोनिया की गंध कैसी होती है, बहुत ही तीव्र होती है। इसे सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसको सूंघने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं। ये अमोनिया की भौतिक गुण की पहचान है। तो इसी प्रकार हमारे क्या है, अमोनिया के रासायनिक गुण। तो अमोनिया के भौतिक गुण 2 लिख दिए और रासायनिक गुण भी 2 लिखना है। तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, जिसके कारण ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। तो अमोनिया है, ये अम्ल है, HCl से अभिक्रिया करा के क्या बनाता है, लवण बनाता है, यानी लवण NH4Cl। इसका नौसादर भी कहते हैं, नौसादर का भी सूत्र है। ये NH3 तथा HCl से अभिक्रिया करता है तो ये नौसादर की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा नंबर है, यह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया कर अमोनिया अभिक्रिया करके क्या बनाती है, संकर लवण बनाते हैं। ये संकर लवण जो है ब्रैकेट में दिए होते हैं, वो संकर लवण कहलाते हैं। तो इसके अमोनिया के 2 भौतिक गुण हो गए, अमोनिया के 2 भौतिक गुण हो गए, 2 ही रासायनिक गुण है तथा इसके उपयोग क्या है वो हम आगे बताने। तो अमोनिया के उपयोग क्या होते हैं, अमोनिया के उपयोग, अमोनिया को किस उपयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रेशे बनाने में, बर्फ बनाने में, प्रशीतक के रूप में। तो अमोनिया के 3
उपयोग हो गए, 2 भौतिक गुण हो गए, 2 रासायनिक गुण हो गए और 1 विधि हो गई और 1 इसका सिद्धांत हो गया। इस प्रकार हम अमोनिया का संपूर्ण सचित्र वर्णन सहित इसको लिख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इस प्रकार हमारे पूरे अमोनिया का टॉपिक को 5 नंबर में 5 मार्क में यानी 5 नंबर में पूरा हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड परीक्षा संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।